न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन दी फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की हत्या मामले में आसनसोल कनेक्शन, जांच में सामने आया बनपुर का पता। आसनसोल में फ्लैट को लेकर हंगामा, 10 साल तक तृणमूल पार्षद बबीता दास पर किराया नहीं देने का आरोप। झाड़ू हाट में लेकर सफाई अभियान में उतरे नवनिर्वाचित विधायक जितेंद्र तिवारी। रात के अंधेरे में खाद्य सामग्री की दुकान में लगी आग, इलाके में दहशत। कब्जे में लिया गया तृणमूल श्रमिक संगठन का कार्यालय, भाजपाइयों ने लौटाया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सनसनी फैलाने वाली भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब आसनसोल कनेक्शन सामने आने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया। बुधवार शाम उत्तर 24 परगना के मध्यम गरान में चंद्रनाथ रथ को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और काफी देर तक चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का पीछा करते रहे। मौका मिलते ही उन्होंने गाड़ी रुकवाकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि हमले में इस्तेमाल की गई बाइक पश्चिम बर्धमान जिले के बानपुर इलाके में रजिस्टर्ड थी। जांच में पता चला कि बाइक का रजिस्ट्रेशन सेल ISP क्वार्टर नंबर AB 7/12 AB टाइप नेपाली धोड़ा पते पर दर्ज है। इसके बाद पुलिस की टीम ने बानपुर पहुंचकर जांच शुरू की। इस मामले में क्वार्टर में रहने वाले ISP कर्मचारी धर्मवीर कुमार से पूछताछ की गई। धर्मवीर कुमार ने बताया कि वह पिछले 14 वर्षों से उक्त पते पर रह रहे हैं। इससे पहले वह आसनसोल के डॉली लॉज में किराए पर रहते थे। बाद में उन्हें ISP की ओर से यह क्वार्टर आवंटित किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस बाइक का नाम इस मामले में सामने आ रहा है वह उनकी नहीं है और ना ही उस बाइक का रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर है। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर कि बाइक मालिक के तौर पर सामने आए विभास कुमार भट्टाचार्य नाम के व्यक्ति को क्या वह जानते हैं, धर्मवीर कुमार ने कहा कि वह इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचानते। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 14 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम इस मामले में सामने आ रहा है उसे मैं नहीं जानता। यहाँ हम 2014 से रहते हैं। क्वार्टर का एड्रेस क्या है? ABG 7/12 गुरुद्वारा। क्या गाड़ी है कोई? गाड़ी मेरे पास जो है WB 38AC 4485 मेरा है। हाँ, ये हम तो 2013 में लिए हैं। विभास भट्टाचार्य बोल के कोई यहाँ पे रहता था? ना, कोई नहीं। कभी किसी को बाइक बिक्री की है आप? ना, हम नहीं बाइक बिक्री की। इस क्वार्टर के एड्रेस पे कभी कोई बाइक लिया आपको, ऐसा कुछ नॉलेज है? ना, कोई नहीं। विभास कुमार भट्टाचार्य को आप जानते हैं? नहीं जानते। आप कहाँ काम करते हैं? ये ISP में। ये ISP से अलर्ट हुआ है आपका नाम पे क्वार्टर? हाँ। कितना दिन से है यहाँ? 2014 से। 2014। तो उससे पहले कौन रहता था, कोई नहीं, हम आए तो ये लॉक था क्वार्टर। फिर जब अलॉट हुआ हमको तो क्वार्टर का जो देने का प्रोसेस है वो मेरे साथ आया, फिर हैंड ओवर हमको किया। पुलिस आई थी आपके पास? सुबह में आए थे पूछने के लिए, तो हमको तो जानकारी कुछ नहीं था। तो वही जो नाम आप बताएं वही पूछ रहे थे। तो हम बोले नहीं, हम तो कुछ जानकारी नहीं, हम तो 2014 से यहाँ रह रहे हैं। तो आप विभास कुमार भट्टाचार्य को नहीं जानते? ना। आप क्या सुने अब? आज क्या सुने? कुछ ऐसे कोई घटना खबर सुने हैं? वो तो कल से चल रहा है, कल से न्यूज में देख रहे हैं कि वहाँ पे घटना हुआ है कोलकाता में। उनको PA को गोली मार के हत्या कर दी गई है, शुभेंदु अधिकारी को। हाँ। जिस एड्रेस से वो बाइक खरीदा गया है, हाँ, वो आपका एड्रेस पे दिखा रहा है। आपको कुछ पता है इसके बारे में? ना, अभी आप लोग से पता चल रहा है। विभास कुमार भट्टाचार्य के नाम पे बाइक है वो, और इसी एड्रेस पे आपका क्वार्टर का एड्रेस से वो बाइक को लिया गया, एड्रेस दिया गया है। अभी आपसे पता चल रहा है हमको। पुलिस आई थी क्या? सुबह में आई थी वो पूछने के लिए, तो
वही तो हम तो बोले कि 2014 से तो हम हैं, उसके पहले का हम नहीं जानते कि ये कौन रहता था, क्या रहता था। आप अकेले रहते हैं या फैमिली रहते हैं? फैमिली रहता था। अभी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया तो फिर अभी फैमिली को भी वहाँ घर पे रखे हैं। अब आपका नाम से किसी जगह में गाड़ी लिया, यही मालूम? नहीं, मेरा एक ही गाड़ी है, चित्रा से यहीं लिए हैं। तो 2013 में लिए थे, बस वही नीचे लगा वही गाड़ी, और दूसरा कोई हमें अलॉटमेंट नहीं बाइक का हुआ। नंबर कितना है? ये मेरा WB380 4485। कौन एड्रेस पे लिया गया वो गाड़ी? वो गाड़ी हम पहले रहते थे किराए के रूम में, उस समय क्वार्टर हम नहीं लिए थे, उस समय हम डॉली लॉज में रहते थे, तो वहाँ का एड्रेस पे हम लिए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। बांडपुर कनेक्शन सामने आने के बाद अब यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हमले में इस्तेमाल बाइक आखिर किसके कब्जे में थी और हत्या की साजिश में किन लोगों का हाथ है। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल के कोर्ट मोड़ इलाके में गुरुवार को एक फ्लैट को लेकर जंग पर हंगामा और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। फ्लैट मालिक अग्रवाल परिवार ने आरोप लगाया कि करीब 15 साल पहले उन्होंने संजय सरकार नामक व्यक्ति को अपना फ्लैट किराए पर दिया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों से किराया नहीं दिया गया। अग्रवाल परिवार की महिलाओं का आरोप है कि हालांकि किराया संजय सरकार के नाम पर था, लेकिन वह तृणमूल कांग्रेस की पार्षद बबीता दास भी उनके साथ रहती थी। परिवार का दावा है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे और जब भी किराया मांगा जाता था तब राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें डराया धमकाया जाता था। परिवार का कहना है कि राज्य में राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद अब उन्हें उम्मीद जागी है कि वे अपना फ्लैट वापस हासिल कर सकेंगे। इसी वजह से गुरुवार को पांडेश्वर के झांझरा इलाके से परिवार के सदस्य कोर्ट मोड़ स्थित फ्लैट खाली कराने पहुंचे। बहुत दिन बताया। वहीं दूसरी ओर संजय सरकार ने यह स्वीकार किया कि लंबे समय से किराया नहीं दिया गया है, लेकिन कितने वर्षों का किराया बकाया है इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने बबीता दास के साथ लिव इन संबंध के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बबीता उनकी बहन समान है। इधर बबीता दास ने भी यही दावा दोहराया और कहा कि संजय सरकार उनके भाई जैसे हैं। हालांकि 10 साल तक किराया नहीं देने के आरोप पर पूछे जाने पर उन्होंने भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फ्लैट का अनुबंध उनके नाम पर नहीं बल्कि संजय सरकार के नाम पर था, इसलिए इस मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता अंकुर राय मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं बल्कि आसनसोल उत्तर के भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी के अनुरोध पर वहां पहुंचे थे। अंकुर राय ने कहा, मौके पर आकर पता चला कि पिछले 10 वर्षों से किराया नहीं दिया गया है। मकान मालिक जल्द फ्लैट खाली कराना चाहते हैं, लेकिन कानून के तहत बिना नोटिस किसी को तुरंत घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि बबीता दास ने मकान मालिक से 2 दिन का समय मांगा है ताकि घर में रखे सामान को हटाने की व्यवस्था की जा सके। बबीता दास नहीं है, जाओ गेट से भगा देता था। हम लोग का रूम में सामान रखा हुआ है, ये मंदिर था, मंदिर में झाड़ू मारू रहता था, सामान नहीं लेने देते थे, सामान नहीं लेने देता था हम लोग को। एक गिलास पानी इंसानियत के नाते पूछा जाता, वो पे लगता था, भगा देता था यहाँ से। आज आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं हम लोग का फ्लैट खाली कर दे। हम लोग मतलब दिए थे, मेरे ताऊ जी दिए थे फ्लैट यहाँ पे रेंट पे संजय सरकार को, और वो मतलब लिविंग में रहते हैं टीएमसी के जो काउंसिलर है बबीता दास उनके साथ। तो वो जब भी हम लोग मतलब हो गया 15 ईयर्स, तो वो बस 1 ईयर तक हम लोग को दिए भाड़ा, उसके बाद दी नहीं हम लोग को, रेंट भी नहीं दी, कुछ भी नहीं, और कब्जा करके रखी है। जब भी भाड़ा मांगने आते हैं तो गेट नहीं खोलती है, बोलती है तुम लोग बैंक का नोटिस हटाओ तब हम लोग देंगे भाड़ा, देती नहीं है, और हम लोग को धमकाती है कि हम लोग का गुंडा लोग तुम लोग को कुछ कर देगा, या बैंक भी इधर टॉर्चर कर रहा था हम लोग को।
इवन तक हम लोग पुलिस के पास गए, जब टीएमसी में जितेंद्र तिवारी थे उनके पास भी गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ हम लोग का। और मैं इवन तक हम लोग ये जो टीएमसी के लीडर थे उनके पास भी, सबके पास हम लोग गए थे, पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। और वो हम लोग का भाड़ा भी बंद कर रखी है और सिर्फ धमकी देती है कि कोई आएगा यहाँ पे तो हम लोग कुछ कर देंगे और आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ पे भी हम लोग जीना मुश्किल कर देंगे। हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग बोले थे पैसे लेने के लिए, लेकिन भाड़ा नहीं दिया। तो अभी क्यों खाली कर रहे हैं लोग? जो जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये बबीता दास के साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है? मतलब कोई आपका साथ में ये मेरा परिवार है। परिवार है? क्या क्या रिश्ता है आपका? क्या मेरे परिवार है। परिवार में रिश्ता तो होता है दादा। कौन सी? मेरा बहन है। आपका बहन? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। संजय। মানে 1 ঘন্টা কোনো উইদাউট ইনফরমেশনে এই প্লেটটা কি আপনার ছিল কি ভাড়াটে? ভাড়াটে ও না, সঞ্জয় দা আর ওই মিনতি সরকার মানে মাওয়া ছিলেন। তো মাসিমা এখন শিলিগুড়িতে জেনারেল আসছেন, তাদেরই ফ্ল্যাট। আমি ওনাদের সাথে কলকাতা থেকে ইয়াদের বলা বক্তব্য কি 10 বছর থেকে আপনি ভাড়া দিতেন না। আমি এসবের পক্ষপাতী নই। ওনারা ভাড়া দিচ্ছেন না কি করছে না, ব্যাংকের সাথে এগ্রিমেন্ট আছে, ব্যাংক জানে, আমি এসব বলতে পারবো না। তো ব্যাংকের এজেন্টকে আমি বলেছিলাম যে জানি আমি এখন চেঞ্জ হয়েছে, আমরা ছেড়ে দেবো। তখন থেকে বলা হচ্ছে, আপনি বলছেন আপনি কিছু জানেন না, আপনি এই ফ্ল্যাটে দখলদারি করে রেখেছেন। আমি কোনো দখলদারি করি? তো আপনি তো এই ফ্ল্যাটে রয়েছেন, আপনার জিনিসপত্র রয়েছে। জিনিসপত্র একসময় আমি কেন দখল করলাম? আমি অলরেডি বলেছিলাম ইলেকশন অবধি টাইম দিতে, এজেন্টের সাথে আমার কথা হয়েছিল ইলেকশন। এর এগ্রিমেন্ট তো সঞ্জয়ের সাথে আছে, আপনি এখানে কেন? আমারটা বলেছিলাম, আমাকে বলেছিলাম। আপনার সাথে তো এগ্রিমেন্ট ওনাদের নেই, আপনি কেন? 100 বার নেই। আমি তো এখানে থাকি, তো কত কারো বাড়িতে কেউ পেঙ্গেস থাকতে পারে না। আমি অনেক বছর ধরে আমি রিলেটিভের সাথে থাকি। মানে ভাড়া দিতে আপনি ভাড়াতে থাকেন? একদম, আমি এখানেই থাকি। যারা এসছেন তাদের ভার্সন অনুযায়ী, যদিও আমরা তাদের কাগজ এখনো দেখিনি, ওনারা জেরক্স কপি কিছু দেখাচ্ছেন। এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া সংক্রান্ত কিছু বিষয় ছিল, সেই বিষয়গুলো নিয়ে ওনারা কথাবার্তা বলতে এসেছিলেন। আমরা যেহেতু এখানে পার্টিগত বিষয় আনতে চাই না, যেহেতু পাড়ার বিষয়, আমাদের দাদা আমাদের পাঠিয়েছেন যে ব্যাপারটা একটু দেখতে, যে কেন কী হচ্ছে বিশৃঙ্খলার ব্যাপারটা। আমরা এসে কথা বললাম, কথা বলে যেটা জানতে পারলাম যে এক পক্ষ দাবি করছে এটা আমাদেরই ফ্ল্যাট, আমাদের কাগজ আছে, আর যিনি মাননীয় পৌর মাতা আছেন উনি বলছেন যে আমাকে মারধর করে ফ্ল্যাট থেকে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে এইসব ব্যাপারগুলো করছে। আমরা এটাই বলতে এসেছি যে কাউকে যদি সত্যি বের করে দিতে হয় এবং তার যদি লিগ্যাল রাইটস আপনারা প্রুভ করতে পারেন, পুলিশ প্রশাসনে এসছেন সাউথ পিপির লোকজন, তাহলে আপনারা কোর্টের মাধ্যমে আসুন। কিন্তু ওনারা রাজি নয়, ওনারা বলছেন যে আমাদেরও লোক ফ্ল্যাটে বসতে। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी।
मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जनता के बीच अपनी अलग पहचान रखने वाले पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक जितेंद्र तिवारी एक बार फिर अपने सादगी भरे अंदाज को लेकर चर्चा में है। विधायक बनने के बाद भी उन्होंने किसी वीआईपी संस्कृति को अपनाने के बजाय गांव की गलियों में उतरकर खुद झाड़ू हाथ में लिया और सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। गुरुवार को पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गोगल क्षेत्र स्थित चंद्रडंगा गाँव पहुंचे विधायक जितेंद्र तिवारी का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। अपने पसंदीदा नेता को सामने पाकर गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और कमल फूल देकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गांव का दौरा करने के दौरान जितेंद्र तिवारी ने खुद झाड़ू उठाकर गांव की सड़कों की सफाई की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेम करते हैं वे आज से यह संकल्प ले कि आने वाले दिनों में वे अपने गांव को साफ और स्वच्छ रखेंगे। विधायक के इस अलग अंदाज और स्वच्छता अभियान की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। ग्रामीणों ने भी इस कदम की सराहना करते हुए गाँव को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया। परिष्कार रखबो एवं বিভিন্ন গ্রাম পরিষ্কার রাখা দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে। লজ্জা পেলে চলবে না। নিজে ঘর থেকে ঝাঁটা বের করে আমাদের এলাকা যেন পরিষ্কার থাকে। কাল থেকে সমস্ত গ্রামে এই কাজ আরম্ভ করবেন এবং 10 তারিখের পর আমিও বিভিন্ন গ্রামে ঘুরবো। যে গ্রামে আমাদের ছেলেরা সবচেয়ে ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে। ঠিক আছে তো? राज्य में चुनावी नतीजों के बाद विभिन्न इलाकों में तृणमूल के पार्टी कार्यालयों पर कब्जे के आरोपों के बीच दुर्गापुर में एक अलग तस्वीर सामने आई। एबीएल इलाके में स्थित तृणमूल श्रमिक संगठन के एक कार्यालय पर कब्जे की शिकायत मिलने के बाद भाजपा नेताओं ने खुद पहल कर कार्यालय वापस लौटा दिया। भाजपा के 3 नंबर मंडल अध्यक्ष बुद्धदेव मंडल के नेतृत्व में कार्यकर्ता वहां पहुंचे। इसके बाद कार्यालय से भाजपा का झंडा हटाकर फिर से तृणमूल का झंडा लगाया गया और ताला खोलकर कार्यालय तृणमूल कार्यकर्ताओं को सौंप दिया गया। बुद्धदेव मंडल ने कहा कि भाजपा इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल और सीपीएम छोड़कर हाल ही में जो भाजपा में आए कुछ लोग हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सूचना मिलते ही पार्टी ने हस्तक्षेप कर कार्यालय वापस कर दिया। वहीं तृणमूल श्रमिक संगठन के कार्यकर्ता रंजीत महापात्र ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा कार्यालय लौटाने से वे खुश है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों दलों के जिम्मेदार नेताओं ने समझदारी दिखाई। बीजेपी দখলদারি রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, আর তৃণমূল বা সিপিএম থেকে কিছু আগত লোক যে তৃণমূলের যে কালচার, যে সংস্কৃতি, দখল করা, লোককে মারধর করা, 4 তারিখের রেজাল্টের পর যাদের আমরা চিনিও না সেরকম কিছু তৃণমূলের দুষ্কৃতী, তৃণমূলের কর্মী সমর্থক রাতারাতি বিজেপি সেজে এই ধরনের কাণ্ড কারখানা সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী তার সাথে দুর্গাপুরেও চালাচ্ছে। তার একটা উদাহরণ এই এবিএল এর যে কার্যালয়টা, সেই কার্যালয়টা ভেবেছিল আমরা দখল করে নেতা হয়ে যাব। আমাদের রাজ্য সভাপতি খুব পরিষ্কার বার্তা দিয়েছে, এখন দলে কাউকে নেওয়া যাবে না। 4 তারিখে বাংলার জনগণ বিপুল রায়ে বিজেপি সরকার এসেছে, তো আমরাও সেটা সহমত পোষণ করেছি। আমরা রায় মেনে নিয়েছি, বাংলার মানুষের যে ভোটদান করেছে সেই রায় মেনে নিয়েছি। কিন্তু 4 তারিখের পর এক অদ্ভুতপূর্ব দৃষ্টান্ত তৈরি হলো জি ফ্যাক্টরি গেটের সামনে। সেটা হলো যারা দীর্ঘদিন সিপিএম এর সময় সিপিএম করে এসেছে, টিএমসির সময় টিএমসি সমস্ত সুযোগ নিয়েছে, তারাই 4 তারিখে রাত 12টার সময় তারা বিজেপির আবির মেখে এই পার্টি অফিসে ঢুকে করে আমাদের পার্টি অফিসের ভেতরে চেয়ার টেবিল যা ছিল সমস্ত জায়গায় জ্বালিয়ে দিয়েছে। তো এটা আমাদের এখানকার কার্যকর্তা, বিজেপির কার্যকর্তা যে তরুণ দাস, তো
ওনাকে আমি বলি, আমরা সবাই মিলে বলি যে বিরোধী হিসাবে তো আমরা 80টা আসনের অংশীদারি আছি, তো বিরোধী হিসাবে সিপিএম কংগ্রেস যদি 0 আসন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এখনই বিরোধিতা করে দিতে পারে, তো আমরা কেন করতে পারবো না। সেই হিসাবে বিজেপির নেতৃত্বরাও রাজ্য থেকেও বার্তা দিচ্ছে যে কোনো জায়গায় পার্টি অফিস বন্ধ করা যাবে না। তো বাপ্পা আমাদের সাহায্য করেছে, বাপ্পা আমাদেরকে বলেছে না চাবি তোমাদের সবার সামনে ফিরিয়ে দেবো। সেই হিসাবে আমরা বাপ্পার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। पश्चिम बर्धमान के अंडाल थाना क्षेत्र स्थित सिदुली गुलगुलिया पाड़ा इलाके में देर रात एक खाद्य सामग्री की दुकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही अंडाल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दुकान मालिक कृष्णा बास्प ने बताया कि देर रात इलाके के कुछ लोगों ने फोन कर उन्हें दुकान में आग लगने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे जहां दुकान धू धू कर जल रही थी। आग में लाखों रुपए के खाद्य सामग्री जलकर राख हो गई। दुकान मालिक ने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने आशंका जताई कि यह शॉर्ट सर्किट से भी हो सकता है या फिर किसी शरारती तत्व ने आग लगाई हो। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आग लगने के बाद एक बहादुर होता है तो सीटी मार रहा है, वही रात को इस पाड़ा में, बेद पाड़ा में एक लड़का खोज के निकाला इसको, यही जाके मेरा घर में बोला, तब हम लोग आए। उसके बाद क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि कौन आग लगाया यहाँ पर? कैसे पता है कौन लगाया? किसी के ऊपर संदेह? नहीं, कोई संदेह नहीं। कोई पार्टी वार्टी से बिलोंग करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बन जाएगी उसके बाद निश्चित तौर से भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शंकर चौधरी ने बुधवार को आसनसोल बाजार स्थित जीटी रोड किनारे भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल की जनता को भाजपा को भारी बहुमत से जिताने के लिए धन्यवाद दिया। शंकर चौधरी ने कहा कि वह पिछले करीब 50 वर्षों से भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। उनका सपना था कि बंगाल में भाजपा की सरकार बने, जो अब पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि बंगाल के सभी राष्ट्रवादी लोगों का सपना था। उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद राज्य के विभिन्न इलाकों में हो रही हिंसक घटनाओं पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी से जुड़े कुछ लोग अब भाजपा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और वही अशांति फैला रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों का दशकों से जो हम लोग का प्रयास रहा है, मैं भी 40 वर्षों से संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
आज प्रयास था हमारा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमारा इच्छा पूर्ण हुआ। जनता को राहत मिलेगी क्योंकि 15 वर्षों में जो राजत्व यहाँ चल रहा था, जो शासन व्यवस्था थी, यहाँ शिक्षा नहीं था, चिकित्सा नहीं थी, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ सांप्रदायिकता थी, तुष्टीकरण की राजनीति थी। आज इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है। आज पश्चिम बंगाल में जहां जहां भी हिंसा हो रही है, इसके लिए हमें दुख है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूं, ये वार्ता पहुंचाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ द पार्टी। भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी से भिन्न है, इसलिए जो कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यालय को तोड़ भांग कर रहे हैं, जो लोग बाहरी टीएमसी के लोग जो गेरुआ अबीर लगा करके, गेरुआ पट्टा पहन के जो कार्यालय को टीएमसी के तोड़ रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति जो दुष्कृति है, जो दूसरे के पार्टी ऑफिस को तोड़ रहे हैं, वैसे व्यक्ति को पुलिसी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मैंने कहा ना, दुख की बात है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि गोली तो मारा जिसने, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पुलिस अपनी कार्रवाई करे और जो दोषी व्यक्ति है उसको पकड़े। उसको पकड़ के आज देखते हैं आप लोगों ने, पिछले जितना इलेक्शन हुआ था भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों में, हर एक बार इलेक्शन में खून खराबा होता था, व्यापक पैमाने पर खून खराबा होता था, हजारों महिला धर्षिता होती थी, सैकड़ों कार्यकर्ता का खून होता था। इस मायने में इस बार जो निर्वाचन हुई है, इस निर्वाचन में कहीं भी वैसा खून खराबा देखने को नहीं मिला है। आप प्रेस बंधु, आप लोग खुद जानते हैं इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। आज भारतवर्ष में जितने भी प्रदेश में निर्वाचन होता है, आप लोग देखें कहीं भी खून खराबा नहीं होता है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। पीएन घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल